अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं महमूद बूटी डंप यार्ड पर मौजूद हूं। वो कूड़े का पहाड़ जो महमूद बूटी और रिंग रोड के बिल्कुल करीब हुआ करता था, आज देखिए उसकी शक्ल बदल गई है। बाकायदा स्लोप्स बनाई जा रही हैं, इसको क्लियर कराया जा रहा है और रूडा के तहत ये रिहेबिलिटेशन का जो प्रोजेक्ट है बड़ी तेज़ी से जो है वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। कहाँ वो कूड़े के पहाड़, अगर आप दिखा सकें कैमरामैन भाई से मैं कहूँगी कि ऊपर करें कि किस तरह से वहाँ पे पूरा कूड़ा जो है वो लेवल किया जा रहा है और स्लोप्स बनाई जा रही है, और कहाँ ये स्मूथ स्लोप्स जहाँ पूरा एक प्रोसेस गुजरने के बाद बाकायदा प्लांट्स लगाए जाएंगे, ग्रीनरी होगी और उसके टॉप के ऊपर सोलर पार्क बनाया जाएगा। किस तरह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या प्लानिंग है इसकी और अपनी कंप्लीशन को ये कब तक पहुंच जाएगा, कब ये कंप्लीट हो जाएगा, डेडलाइन क्या है इसकी, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रूडा के साइट ऑफिस में मौजूद हैं, जहां से रूडा के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको हेड लीड किया जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो महमूद बूटी का डंप यार्ड था, जो मेरे बैक साइड पे आप देख भी रहे हैं कि उसकी शक्ल आपको ऑन ग्राउंड पे जाकर दिखाएंगे कि कैसे बदल दी गई है। राय बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर रूडा हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राय बिलाल आपके? ठीक है सर। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की और हम जब ऑन साइट भी गए तो हमें बड़े कूड़े के ढेर नजर आ रहे थे जिसको क्लियर कराया जा रहा था। मतलब पिछले महीने की बात है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, फ्यू वीक्स। आपने तो उसकी शक्ल बदल के रखी है, इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से काम चल रहा है। बेसिकली ये काम की तेज़ी जो है ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे बारिशें इस तरह के प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और मैं अभी आपको कुछ आगे क्लिप्स दिखाऊंगा भी। हमारी प्रोग्रेस जो है वो आपको 30 डेज़ में उसके कुछ विजुअल्स होंगे, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप ज़रूर वो चलाइएगा। आपको विद इन डेज़ प्रोजेक्ट की जो पेस है और उसका जो आउटले है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है। बेसिकली हमने ये काम शुरू किया था बैक इन सितंबर और हमारा जो टारगेट है वो बाय जुलाई 2025 हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। बट कंसिडरिंग आगे मॉनसून का सीज़न आ रहा है तो हमारी कोशिश है कि हम जितना भी कैपिंग इनिशियल इसका जो कैप है वो ले कर दें ताकि बारिशें नीचे कूड़े को मज़ीद इफ़ेक्ट ना करें। और ये हम अभी आप इसमें भी देख सकते हैं कि आपकी फ़र्स्ट स्लोप जो है हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है कैपिंग की, और जो ऊपर वाला स्लोप है उसके ऊपर भी हमने हाफ ऑफ जो है एरिया विद अर्थ कवर कर दिया है। और इसके जो ऊपर मज़ीद आपको ये ब्लैक कलर में और वाइट कलर में नज़र आ रही हैं, ये जियो मेम्ब्रेन्स हैं जो कि इम्परवियस कर देंगी पूरे एरिया को। ऊपर से बारिश अगर पड़ता है तो ये तो हम ऑन ग्राउंड जाके दिखाएंगे और वहाँ से मैं आपको कहूँगी कि इसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं कि LWMC इतने सालों से इसको क्लियर कराने की कोशिश करती रही। आई डोंट नो, मैन पावर का इशू है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन रूडा ने क्या खुद से अपने आप को एक टारगेट दिया हुआ था कि हमने इतने टाइम में इसको यहाँ तक पहुँचा देना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप? क्योंकि मैंने देखा है आपकी स्टडीज़ और आपका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है काम का वो बड़ा थॉरो होता है। जी, बेसिकली LWMC इज़ नॉट एन प्रोजेक्ट्स अथॉरिटी। वो बेसिकली देखते हैं ऑपरेशंस को। रूडा जो है इसमें हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ऑपरेशंस भी हैं, और जो हमारा एसेट डेवलप हो जाते हैं उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी इसके अंदर शामिल है। LWMC ने यहाँ पे इनिशियली बैक इन 2017-18 एक इनिशिएटिव लिया था, बट दे असेस्ड के जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की वो बहुत ज़्यादा है अगर इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्लोज करना है। So they couldn't start properly इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। अब हमारे पास एज रूडा हमारे पास काफ़ी एवेन्यूज़ हैं जहाँ से हमारे पास पैसे जनरेट होते हैं, और इस तरह के जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव हैं वो हमारा एक कोर हमारा मिशन है, ताकि हम अपनी रूडा एज बीइंग रूडा अपने कोर मिशन को पूरा करने के लिए हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी करते हैं, जिनके थ्रू आप इंटरनेशनली कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो भी ले सकते हैं, और इसको मज़ीद लैंड रिक्लेम करके इसके ऊपर मल्टीपल किस्म की आप रेवेन्यू जनरेशन जो है आप कर सकते हैं। आप इसको लैंड जब रिक्लेम हो जाएगी, आपको भी जैसे अभी बताएंगे हमारे सोलर एक्सपर्ट के, यहाँ पे सोलर लगा के 5 मेगावाट का हम वहाँ से अपना एक रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन बनाकर
एक यानी कि इसको बेनिफिशियल कर सकते हैं, जी बिल्कुल सही। अच्छा, ये कहीं ना कहीं इन एडिशन टू दैट स्लोगन जो रूडा यूज़ करता है कि हम सिर्फ कंक्रीट नहीं बिछा रहे हैं, हम सिर्फ मल्टीपल बिल्डिंग्स या हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनाएंगे, बल्कि एक ह्यूज परसेंटेज जो ग्रीन लैंड के लिए रखी हुई है रूडा ने, ये उसके अंदर भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये तमाम जगह जो है ये कवर्ड हो जाएगी। एग्जैक्टली, बेसिकली टोटल 40 एकर्स ऑफ लैंड है ये, जिसमें से 30 एकर्स जो होगा वो दैट विल बी कवर्ड विद वेजिटेशन एंड ट्रीज। तो यानी कि 70 to 80% जो आपका लैंड है वो अर्बन फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो वुड हैव थॉट कि कूड़े की जगह जो 40 एकड़ पर मुहित है उसको साफ करके क्लियर करके उसके बाद वो एक गार्डन टाइप, एक पार्क टाइप बन जाएगा। एग्जैक्टली, एक ऐसी जगह बन जाएगी जो ग्रीन बेल्ट होगी। हमारी कुछ इस प्रोजेक्ट को लेकर हाउसिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। गवर्नमेंट भी अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा बड़ा सोचना होता है, रूडा ने रूडा की हद तक सोचना है। उनके साथ हमारी कुछ बेसिक स्टडीज़ हमने शेयर की हैं। पंजाब में तकरीबन 400 डंपिंग साइट्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें से आधे से ज़्यादा शहरों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है दैट इज़ विद हाउसिंग डिपार्टमेंट। जैसे फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उन सबको वो इनवाइट कर रहे हैं इन रूडा इस प्रोजेक्ट की बेसलाइन बनाते हुए उनको हम एक राह दिखा देंगे, और वो वापस जाकर जो भी उनके इलाकों में डिफरेंट जगहों पे डंपिंग साइट्स हैं उसके ऊपर वर्किंग करके, तो उसका भी यानी कि लैंड रिक्लेम करके वहाँ पे मज़ीद रेवेन्यू के लिए कुछ ज़बरदस्त जी। ये वही बात हुई जो आपने पहले प्रॉमिस किया था कि दिस विल बी अ मॉडल प्रोजेक्ट, क्योंकि पंजाब में अपनी नौयत का ये पहला प्रोजेक्ट है, पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है जिसमें आप जो है इसको एक ऐसी जगह जो कभी शायद दोबारा यूज़ नहीं हो सकती थी, किसी ने सोचा नहीं था कि उसको क्लियर करके हम उसको डिफरेंट कर सकते हैं, वो आपने करके दिखाया। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अब उसको रेप्लिकेट किया जाएगा आपकी स्टडीज़ से फ़ायदा उठाते हुए, आपके इस मॉडल से फ़ायदा उठाते हुए, तो ये क्रेडिट डेफिनेटली रूडा को जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक वेस्ट साइड का आपको दिखाना चाहूँगा। जी जी। 30 डेज़ की प्रोग्रेस है ये, और अभी आप देख सकते हैं कि विद इन 30 डेज़ फर्स्ट स्लोप प्रिपेयर हुई और सेकंड स्लोप प्रिपेयर हुई, नीचे ड्रेनेज के काम भी साथ साथ चल रहे हैं। ये 30 डेज़ की प्रोग्रेस है जो कि आप बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच से हम उसको बिल्ड करके इस फाइनल शेप के अंदर ले आए हैं। अच्छा, ये लाइव कैमरा है वहाँ पे आपने जो लगाया हुआ है, जो आपको मुसलसल प्रोग्रेस नजर आती है? जी, हमारी ये टाइम लैप्स कैमराज हैं, ये हमारे हर प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर विजुअल मॉनिटरिंग के लिए हायर मैनेजमेंट के साथ शेयर होते हैं, ताकि इसको अपना गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर हायर मैनेजमेंट है वो भी इसको मॉनिटर कर सके प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस को। अच्छा, मॉनिटरिंग कितनी मैटर करती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, स्पीडीली उसको कवर करने में, ये कितना मैटर करता है? प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट की। आप इनिशियली कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा उसको प्लान करते हैं और उसकी टाइमलाइंस के अंदर उसको एक रैशनल किस्म की टाइमलाइन देकर उसके ऊपर फिर उसकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग करते हैं। उसमें जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी उसके अंदर रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे इनिशियल प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हाईलाइट किए जाते हैं, ताकि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट हमें कोई इस तरह का रिस्क ना आ जाए कि जिससे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस हैम्पर हो सके। दिस जो केस सिनेरियो है इस प्रोजेक्ट का, इसकी प्लानिंग बहुत डिफ़िकल्ट थी और इसमें हमने मेजॉरिटी टाइम इसके डिज़ाइन में और इसकी प्लानिंग में सर्व किया। हमारी पूरी प्लानिंग की टीम है डेडिकेटेड रूडा के ऑफिस में बैठी हुई है, जो कि इन सारे प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, उसको मॉनिटर करती है और हायर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करती है और उसमें इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। फिर पूरी हायर मैनेजमेंट इस तरह कनेक्ट होती है प्रोजेक्ट्स के साथ, ताकि टाइमली हर चीज़ को रिजॉल्व कर सकें और प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल सही। ये एक अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि सिर्फ सोच लें एक विजन और काम शुरू कर दें और देखी जाएगी बीच में जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या नहीं, बजाय इसके कि पूरी प्लानिंग पहले बैठकर उसको डिसाइड कर लिया जाए, पूरी हर्डल्स को प्रेडिक्ट करके रिसर्च के ज़रिए उसको कंप्लीट कर लिया जाए और फिर ग्राउंड पे जाके उसकी कंप्लीशन की तरफ जाया जाए। तो बिलाल साहब, ये आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू यू एंड योर टीम एंड रूडा कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को लेकर बल्कि ओवरऑल जिस तरह से इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया, जिस तरह से आपने चहारबाग की एग्जाम्पल ले लीजिए, रक्स रोड जंगल की एग्जाम्पल ले लीजिए, सफ़ायर बे पे जितना तेज़ी से काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं रूडा पूरे स्ट्रक्चर के लिए, सिस्टम के लिए कि दिस इज़ हाउ यू वर्क
बजाय इसके कि हम जैसे अक्सर कंप्लेन करते होते थे, और आप मेरे से अग्री करेंगे कि कहीं पर भी कोई काम शुरू किया गवर्नमेंट ने या किसी भी प्राइवेट डिपार्टमेंट ने, और फिर ये हुआ कि वापस आके आपको याद आए, ओहो ये तो गलत बन गया, इसको तोड़ो, इसको ठीक कर लो। तो ये हमने अपने माजी में बहुत देखा है। बट आई थिंक ये एग्जांपल जो आपने सेट किया ना कि पहले पूरी प्लानिंग एंड देन गो ऑन ग्राउंड, एंड दैट टू बीइंग अ सस्टेनेबल डिपार्टमेंट, हम गवर्नमेंट से कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं ले रहे अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल सीड फंडिंग जो कि महकमे को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने दी थी, बल्कि वो भी हम वापस कर रहे हैं। और रेवेन्यूज़ जिस तरह से जनरेट होते जा रहे हैं उससे हम प्योरली प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं है कि बाज़ औक़ात हो जाता है कि फंड्स की रिप्रोप्रिएशन हो जाती है, कहीं और इमरजेंसी आ जाती है, जैसे अभी स्मॉग का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें काफ़ी गवर्नमेंट को फंड्स की रिप्रोप्रिएशन करनी पड़ी ताकि उसको टैकल किया जा सके। लेकिन हमें किसी किस्म का इफेक्ट गवर्नमेंट ने नहीं इस में दिया, बल्कि हमारे स्मॉग से रिलेटेड भी हम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और गिविंग द फैक्ट, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आपकी हाउसिंग डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई एंड दे वांट टू रेप्लिकेट व्हाट यू आर डूइंग, तो ये भी एक बड़ा इनकरेजिंग होता है कि एक डिपार्टमेंट जो इंडिपेंडेंटली रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियोज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने देखा बैक इन 2001 एंड 2021 एंड 22 भी किस तरह से रूडा अपना काम चुपचाप करता रहा है और बड़े स्मूथली करता रहा है और अभी भी कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल सेट किया है ये भी बड़ी जबरदस्त है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और मैनेजमेंट में भी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और हमारे प्राइम एग्जांपल है कि हमारे सीईओ साहब शुरू से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो देख रहे हैं चीज़ों को, और उन्होंने इनिशिएट भी उन्होंने किया और अब फ्रंट फुट पे इसको एक्सेलरेट भी हुई। बिल्कुल। तो बिलाल साहब, मैं आपसे कहूँगी कि आप हमें ऑन लोकेशन लेकर जाएं कि हम एक कमरे में बैठकर, जो रूडा का एक विजन है कि कमरे में बैठकर काम नहीं करना, एसी और हीटरों वाले, ग्राउंड पे जाकर डायरेक्टर्स हमें खुद नज़र आते हैं सुपरविजन करते हुए, गाइड करते हुए टीमों को। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें ऑन ग्राउंड लेकर जाएँ और दिखाएं वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। हम लाहौरियों को दिखाएं ज़रा कितना ज़बरदस्त उनके शहर में काम हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हम वो कूड़े का पहाड़ जो मशहूर था महमूद बूटी का, जिसे महमूद बूटी डंप साइट कहते हैं, और रूडा ने इस प्रोजेक्ट का नाम रिहेबिलिटेशन ऑफ डंप साइट रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पे अभी जो हम तस्वीरों में देख रहे थे बिलाल साहब, वो एक्चुअली आपने करके दिखा दिया है कि पहले जब मैं आई थी यहाँ पूरा कूड़ा ही कूड़ा था, कोई ट्रैक नहीं था। अब ये ट्रैक बना दिया गया है और ये बैक साइड पर पूरी स्लोप्स बनी है। इस वक्त आप जहाँ खड़े हैं ये फर्स्ट ट्रैक है हमारा, और आप अगर इसकी डाउन साइड पे देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट स्लोप है जो तकरीबन 90 फुट उसकी लेंथ है, और आपको नीचे जो एरिया नज़र आ रहा है वो डेडिकेटेड है फॉर पार्किंग पर्पस। यानी कि अल्टीमेटली दिस साइट विल बी अप्रोचेबल टू जनरल पब्लिक एज वेल। जितने भी इर्द गिर्द की विसिनिटी में लोग हैं वो अपनी रिक्रिएशनल जो उनकी ज़रूरियात हैं उनके लिए यहाँ प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं जब ये बन जाएगा कंप्लीट। बिल्कुल सही। इसका जो आउटले होने जाएगा वो आप जंगल वगैरह वाला इन्वायरमेंट होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में लॉरेंस गार्डन और शिमला पहाड़ी के अलावा कोई इस तरह की हिल अट्रैक्शन है नहीं। तो और अब वो भी नहीं रहेगी, वो भी बहुत कम, जो शुरू में उसका एक चार्म था वो कम होता गया। ये एक इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द हिल अट्रैक्शंस इन लाहौर। इसके लिए आपको अभी आप जैसे मौसम अभी ठंडा है, आपको मरी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हवाएं अच्छी ठंडी मिलेंगी। ग्राउंड से वाकई में ज़्यादा हवाएं यहाँ पर फील हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वो स्लोप है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। बिलाल साहब, आप इधर आ जाइए। और ये पीछे जो आप मुझे टीवी पर और वो स्क्रीन पर समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने कहा मैं आपसे यहाँ आकर पूछूंगी कि ये स्लोप बनाने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ये पूरी जो शीट्स बिछाई जा रही हैं इनका क्या पर्पस है? नेक्स्ट स्टेप है कि इसके ऊपर एक जियो मेम्ब्रेन, हम आम अल्फाज में इस तरह आपको समझाता हूँ कि ये इम्परवियस शीट होगी, इसमें से पानी गुजर नहीं सकता। ठीक है। जब कैप कर रहे हैं तो ये कैपिंग के प्रोसेस में से एक प्रोसेस इसका लेइंग ऑफ जियो मेम्ब्रेन भी है, ताकि कल अगर जब बारिशें होती हैं तो पानी सीप जो करता है नीचे तो मजीद वो कूड़े के अंदर ना जाए। ठीक है। कूड़े इसके नीचे अभी भी कूड़ा है। ये सारा कूड़े का पहाड़ है। हमने सिर्फ इसको सेक्शन डिज़ाइन सेक्शन के मुताबिक कट किया है कूड़े को, और उसके ऊपर हम 7 फुट की कैपिंग कर रहे हैं। 7 फुट में पहली लेयर में हमारी 3 फुट की मिट्टी की लेयर है। ठीक है। उसके ऊपर हमारी ये वाली लेयर आएगी जो आपको जियो मेम्ब्रेन अभी नज़र आ रही है। इस जियो मेम्ब्रेन के ऊपर एक ड्रेनेज लेयर आएगी। ठीक है। कि अगर पानी ऊपर से मजीद मिट्टी से आता भी है तो वो ड्रेनेज लेयर कैरी करके इस ड्रेन में जाए। इस ड्रेन में ले आएगी।
और उस ड्रेनेज लेन के ऊपर फिर 3 फुट का सॉइल कवर है जो कि वेजिटेशन के लिए वो स्वीट सॉइल प्रपोज है, ताकि उसके अंदर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकें। स्वीट सॉइल उसके ऊपर की है। टोटल 7 फुट का ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही। इनको इसको आसान अल्फाज में अगर समझाएं तो अक्सर जब हम तैयार छतें डालते हैं, मैं बिल्कुल कॉमन मिसाल देने लगी हूँ, तो आप उसके ऊपर पूरी एक लेयरिंग इस तरह की करते हैं कि छत लीक ना करे। तो बेसिकली आप नहीं चाहते कि ये स्लोप्स लीक करके नीचे जो कूड़ा है उसमें मजीद पानी जाए और वो जो मीथेन और जो गैसेज ऐसी बनती हैं जो नीचे ही अंदर कहीं थोड़ा सा आपको बता दूं, अभी पीछे ये पाइप भी पड़ा हुआ है। ये बेसिकली एक्सट्रैक्शन वेल्स यहाँ पे लग रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे हम प्लेस कर रहे हैं उनको, जो ऑलरेडी नीचे पानी होगा जो कि लीचेट जिसको कहते हैं, कूड़े से जनरेट होता है, वो कूड़े की डिकम्पोजिशन से, और बारिशी पानी से वो बढ़ जाता है और वो निचले ग्राउंड को कंटेमिनेट करता है। अभी जब हम इसको कवर कर देंगे तो बारिश का इफेक्ट तो नलिफाई हो जाएगा, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो उसके तो लिए हम ये ग्राउंड एक्सट्रैक्शन, ये वेल्स हम लगा रहे हैं। इन वेल्स के थ्रू उस पानी को एक्सट्रैक्ट करके तो कंटिन्यूअस काम चलता रहेगा। जी जी जी, उसकी भी एक टाइमलाइन होगी, वो इस तरह हमेशा से उस तरह नहीं चलता रहेगा, बट जब तक है उसके लिए हमने एक ट्रीटमेंट प्लांट सजेस्ट किया हुआ है। वो इम्पोर्टेड आइटम है, वो बाहर से इम्पोर्ट होगा और इनका एक नेटवर्क है पूरा इन पाइप्स का, वो कलेक्ट करके उस ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाएगा और उस ट्रीटमेंट प्लांट में उसकी ट्रीटमेंट करके हम वापस पानी फॉर वेजिटेशन इरिगेशन पर्पस यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप जैसे ये पूरी हम एलेबोरेट कर रहे हैं पूरा सिनेरियो, और अभी लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो हमने मास्क भी पहने हुए थे, ग्लव्स मैंने एहतियातन अभी पहन ली हैं। आप अभी मुझे कहे थे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा फील करती हूँ। लेकिन जब कल को लोग यहाँ पर आएंगे, जैसे आपने कहा कि ये एक बड़ा एक स्पॉट बन जाएगा लोगों की अट्रैक्शन के लिए, तब कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं होगी कि नहीं इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स की सारी जो है यहाँ पे की गई हैं, बैक एंड फोर्थ डिटर्मिनेशंस हैं, डिज़ाइंस हैं, उनकी बेसिस पे ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट इंटरनेशनल लेवल का ये प्रोजेक्ट है जो पहले से दुनिया में एग्जिस्ट करता है। जी करता है। कार्बन क्रेडिट्स भी इसके थ्रू जो है वो पाकिस्तान अचीव करेगा, और एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें पाकिस्तान को नाम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, और फिर हमें बेनिफिट जो है इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट जो रिवॉर्ड होता है इसका वो भी मिलेगा। हम बेसिकली जो असेसमेंट है हमारी वो पर ईयर 1 लाख कार्बन क्रेडिट्स इस प्रोजेक्ट से हम जनरेट कर सकते हैं। अब उसकी नेशनल मार्केट में जो भी वैल्यू होगी वो उसमें से मल्टीप्लाई होके उन यूनिट्स के साथ, 1 लाख यूनिट्स के साथ वो हम पैसे ले सकते हैं इंटरनेशनल जो भी। तो ये वो रेवेन्यू जनरेशन वाला एलिमेंट भी हो गया। दिस इज़ वन स्ट्रीम। ये एक स्ट्रीम है। इसके अलावा जो गैस एक्सट्रैक्शन है वो भी हम 2 मेगावाट पर ईयर बाय अप टिल 2030 एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, वो भी रेवेन्यू जनरेशन है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो ऊपर सोलर लगना है वो 5 मेगावाट का लगना है, वो दैट इज़ अनदर रेवेन्यू स्ट्रीम लाइन जो वहाँ से हमारे सारी पैसे जो है ना वहाँ से रिकूप कर सकते हैं, हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब ये स्टार्ट हो गया है फाइनल स्टेजेस में, पहले कि मतलब ये होगा, उसके बाद उसके ऊपर पूरी लेयरिंग वगैरह होगी। कितना टाइम, क्योंकि आपने 2025 का टाइम तो रखा हुआ है, लेकिन आपके प्लानिंग के मुताबिक कितना टाइम? सिविल वर्क्स जो हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं बाय जुलाई 2025। ठीक है। सिविल वर्क्स में ये कैपिंग सारी आ जाती है, और उसके बाद फिर हम फॉरेस्टेशन का काम शुरू करेंगे और सोलर का, जो कि दिसंबर 2025 तक एंटिसिपेटेड है कि वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शक्ल जो फाइनलाइज हो जाएगी वो दिसंबर 2025 तक हो जाएगी, जी, फिर भी ओपन फॉर पब्लिक। बट हम जैसे फॉरेस्टेशन का काम हम जैसे जैसे मराहल में भी शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे फर्स्ट फ्रंट साइड कंप्लीट हो जाती है तो हम यहाँ पे इसका काम शुरू करवा देंगे, और जैसे जैसे जो साइड्स कंप्लीट होती जाएंगी फॉरेस्ट का काम शुरू हो जाएगा। ये 2 स्लोप्स हैं। ये बेसिकली सीधी भी ऊपर तक जा सकती थी, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है, 80 फीट हाइट है हमारी, तो हमने ये एक ट्रैक दिया है एक ब्रेक के तौर पे कि आपकी जितनी भी मट्टी है वो स्लाइड करके और नीचे ना जाए। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक आपने बीच में जो ब्रेक दिया है ना, ये इसकी खूबसूरती को मज़ीद इन्हांस भी करेगा। ये एक किस्म का वॉकिंग ट्रैक भी बन सकता है और मेंटेनेंस ट्रैक भी होगा, बल्कि इस साइड को ऊपर एक्सेस करने के लिए ये बैक साइड पर भी है। ये पूरा ट्रैक पूरी साइड के इर्द-गिर्द है, पूरा राउंड ट्रैक है जो पूरी साइड के इर्द-गिर्द। वेल, थैंक यू सो मच राय साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने सोलर पार्क का जिक्र किया, जो इसके ऊपर जो है वो सोलर लगाया जाएगा 5 मेगावाट का, वो किस तरह से लगाया जाएगा और उसका क्या क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से उसको हम बेनिफिशियल कर सकेंगे, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे बैक साइड पर जो आप पूरा ये सिनेरियो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली पूरी की पूरी जगह
ये कूड़े में कवर्ड थी और यहाँ से गुज़रना मुहाल था, इस कदर बुरी स्मेल और आउटलुक में भी। अब आपको मैं ज़रा उस साइड का एरिया दिखाऊं जहाँ पर काम हो रहा है और ये प्रॉपर स्लोप बना दी गई है। इसका मतलब बड़ी तेज़ी से यहाँ पर इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम चल रहा है। जहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ ट्रैक बनाया जा रहा है और पूरा प्लांटेशन की जाएगी, ट्रीज़ लगाए जाएंगे, वहीं पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो सोलर लगाया जाएगा। बिल्कुल इसके टॉप पर 5 मेगावाट सोलर के पैनल्स लगाए जाएंगे जो कि एक रेवेन्यू जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट की जिसे कहते हैं ना कि बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डीडी यूटिलिटी हिदायतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं लूडा से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर क्या हाल है आपके? फाइन, थैंक यू। आप पूरा इस प्रोजेक्ट की जितनी भी यूटिलिटीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर सोलर के हवाले से जो है वो आपका इनपुट बड़ा मैटर करता है कि इसके बिल्कुल टॉप पर कितना एरिया है जहाँ पर सोलर लगाया जाएगा जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जाएगा? ठीक है मैम, इसकी टॉप के ऊपर तकरीबन हमारे पास 10 से 12 एकड़ की लैंड अवेलेबल होगी। हमारा प्लान ये है कि इसके ऊपर हम एक सोलर पावर पार्क लगाएं। उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि हमें ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए क्योंकि नियर बाई विसिनिटी में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि नियरेस्ट फ्यूचर में ऑन एयर होंगे, तो हमने उनको पावर अप करना है। और रिन्यूएबल एनर्जी चूँकि आस्क ऑफ द डे, आस्क ऑफ द आवर है, इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्योंकि हमारा थीम है हमारी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और जो हम कैटर करेगा हमारे पावर नीड्स को भी, प्लस जो लेटर ऑन लेटर स्टेज पे जब अर्बन फॉरेस्टेशन भी होगी यहाँ पे तो हमने उनके कार्बन क्रेडिट्स भी इंटरनेशनल मार्केट में कैश कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर ये जो सोलर का प्लान था, प्लानिंग की हद तक आपको लग रहा था उस वक्त कि ये डूएबल है या नहीं है? क्योंकि अगर सिर्फ हम वो सिनेरियो देखें और इस पूरी जगह को उस सिनेरियो में इमेजिन कर लें तो मैं तो शायद प्लानिंग से भी भाग जाऊँगी, ये नहीं हो सकता भाई। आप लोगों ने वो करके दिखाया, रूडा ने ना सिर्फ उसको टेकअप किया बल्कि उस प्रोजेक्ट की शक्ल निकाल के दिखा दी कि अब ये होने जा रहा है। एंड नाउ वी ट्रस्टेड कि अगले 1 साल में ये जगह जो है वो 360 पे घूमेगी, 180 पे भी नहीं। इंशाल्लाह जी। देखिए इट्स अ कम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जिसको हमने इनिशिएट किया, स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अथॉरिटी ने अंडर द विजन ऑफ आवर CEO साहब, ऑनरेबल CEO साहब एंड द टीम। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि इट्स नियरेस्ट ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने में ये कंप्लीशन के करीब है। सोलर चूँकि वन ऑफ द सेगमेंट, सोलर इसलिए इम्पोर्टेंट था कि हम चाह रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास फ्लैट लैंड अवेलेबल हो जिसके ऊपर हम ग्रीन लैंड के ऊपर एक सोलर पावर पार्क लगा सकें, जो कि नियर इस विसिनिटी में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। लोगों ने अक्सर रूफ टॉप्स या अपने कमर्शियल नीड्स के लिए, इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए या रेजिडेंशियल नीड्स के लिए सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, लेकिन सोलर पार्क का कंसेप्ट कहीं पे भी नहीं है। चूँकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है और हमें पावर रिक्वायरमेंट्स थी, तो हम अगर और स्पेस उसके लिए एलोकेट करते तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता हमें। ठीक है, यहाँ पे चूँकि ये स्पेस हमारे पास अवेलेबल होगी और ये उसको हम कॉर्डन ऑफ करेंगे विद अर्बन फॉरेस्टेशन, प्लस जो पावर जनरेट होगी उसको हम नियर बाय अपने 4x1, 4x2 जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम फीड कर सकते हैं। प्लस वी हैव अनदर ऑफ टेकर जिसको हम कहते हैं अपनी टेक्निकल ज़बान में इंडस्ट्रियल जोन, जो रूडा का इंडस्ट्रियल जोन है। जी एग्जैक्टली। तो हम उनको भी ये बिजली थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस उनको सेल कर सकते हैं, जिससे उनके ऑपिक्स और केपिक्स जो है उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेट सपोज वो उनको अभी जो कमर्शियल यूनिट ऑफर लेस्को ऑफ़र कर रहा है वो 66 से लेके 78 रुपीज़ के दरमियान वेरी करता है। इसको अगर हम ऑन द अदर हैंड्स रिन्यूएबल में देखें, सोलर में देखें तो 4 to 6 सेंट्स है, तो वो उनको 30 से 35 रुपीज़ के दरमियान उनको यूनिट हम सेल कर सकते हैं। सो इट्स आल्सो प्लस पॉइंट इन इट। इट्स आल्सो अ प्लस पॉइंट। और जैसे आपने कहा कि आपकी सोसाइटी जो चारबाग 1 और चारबाग 2, चारबाग 1 तो बिल्कुल ही सोल्ड आउट हो गई और बड़ा ज़बरदस्त उस पर भी काम हुआ क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप उसको भी कवर किया है। चारबाग 2 अभी चल रहा है लेकिन वो भी मेजॉरिटी जो है उसकी हो गई हुई है, सोल्ड आउट हो गई हुई है क्योंकि लोग जो हैं वो उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी एक तो आइडियल लोकेशन की वजह से सर, रिंग रोड के बिल्कुल मुतसिल है। दूसरा आपने जो बताया कि ये एक बड़ा बेनिफिशियल, यहाँ से अगर कॉस्ट कम पड़ेगी यूनिट की तो लोगों के लिए, वहाँ रहने वाले के लिए बड़ा फ़ायदा होने वाला है इसका। लेकिन क्या ये इनफ होगा दोनों सोसाइटीज़ को? नहीं मैम, बेसिकली हम चूँकि यहाँ पे प्लान कर रहे हैं जो अल्टीमेट लोड है 4x1 का वो अराउंड अबाउट है 65 मेगावाट। हम तो अभी इनिशियली इसको सिर्फ 5 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने लगे हैं। तो फिर इसको रेप्लिकेट भी किया जाएगा? इसकी एक्सपेंशंस भी हो सकती हैं और इसको हम फर्दर एक्सपेंड भी करेंगे इस प्रोजेक्ट को, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को, क्योंकि हमारे जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग बायलाज हैं हमने अपने 20% ऑफ जो इधर आ जाती हूँ आपकी इजाज़त से ताकि बैकग्राउंड पे हमें वो नज़र आए और आप कैमरे की तरफ टर्न ले लीजिएगा। जी जी जी। अच्छा, वो बेसिकली हम
अपने इंजीनियरिंग बायलाज में हमने इनकॉर्पोरेट किया है कि हमने अपनी नीड्स जो है कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हर सूरत में 20-25-30% तक इसको हम अपनी सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी हो उसके थ्रू उसको कैटर करें। सही। तो ये ऑब्जेक्टिव पीछे एक वो भी है हमारा कि हमने अल्टीमेट अपने गोल पे पहुंचना है। जिस तरह ऊपर से गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स की भी तरफ से हैं कि हमने रिन्यूएबल एनर्जीज़ को मैक्सिमम कैटर करना है, अपने पावर नीड्स को मैक्सिमम कैटर करना है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जीज। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे और हिदायतुल्लाह साहब, जैसे अभी बहुत सी डिफरेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं शहरों की, वो आकर रूडा से असिस्टेंस भी ले रही हैं, इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश भी कर रही हैं ताकि उसको रेप्लिकेट किया जा सके। वहीं पर ये जो सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट है, डू यू थिंक कि ये भी रेप्लिकेट हो सकता है डिफरेंट जगहों पर, जिससे एक आपने एग्जाम्पल सेट कर दी और उसके बाद जो है वो जब रेप्लिकेट होगा तो उससे बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? जी मैम, अगर आप गवर्नमेंट की बात करें मैडम, तो चूँकि COP29 में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग्स हैं विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो हमने अपनी एमिशंस को कम करना है। तो ऑब्वियसली टू द गवर्नमेंट एजेंसीज़ या जो भी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं, उनको भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप स्विच करें टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। बिल्कुल सही। ठीक है, ताकि हमारे इमिशंस कम हो सकें। तो वी हैव स्टार्टेड द इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कि हमने ग्रीन रिन्यूएबल सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अफोर्डेबल भी हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, उसको हमने किक स्टार्ट किया और उसी के ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, चाहे जो बाकी हमारे पिलर डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी in the next phase in the coming years, days and years, they're also coming towards the renewable energy, वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और ये वही बात हो गई जैसे मैं कही थी कि एक वो विज़न है जो ओवरऑल डिस्कस किया जाता है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली अमली तौर पर वो करके दिखा रहे हैं। क्योंकि बाय द बुक तो बहुत से लोग बात करके चीज़ें सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में अपने नौयत का ये एक अलग किस्म का मंसूबा है और मॉडल एक प्रोजेक्ट है जिसमें सोलर पार्क की इंपॉर्टेंस मैं इसलिए कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आप लोगों को ना सिर्फ दिखा सकेंगे कि लुक वी हैव डन इट, या आप ये कह सकते हैं कि ये रेप्लिकेट भी हो सकता है और अल्टीमेटली हम सबको छोटे लेवल पर ही, बड़े लेवल पर ही सही, कहीं ना कहीं हमें इसको अडाप्ट करना पड़ेगा। जी मैडम, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जीज़ की बात करें इन जनरल लाइफ, जो डे टू डे लाइफ है हमारी, चाहे वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो, कमर्शियल कंज्यूमर हो, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, इट्स नाउ आस्क ऑफ द डे एंड आस्क ऑफ द आवर। क्योंकि जितना ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस या टैरिफ बढ़ गए हैं, तो हमें सूट ही रिन्यूएबल एनर्जी करता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाएं। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और चीपर सोर्स ऑफ पावर है, अल्लाह ताला ने हमें अपने मुल्क में दी हुई है, तो इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी सूरत में भी हो, वी हैव टू गो टू दीज रिन्यूएबल्स, चाहे वो विंड की फार्म में हो, चाहे वो रिन्यूएबल की सोलर की फार्म में हो, वी हैव टू अडॉप्ट। वी हैव टू गो बैक टू नेचर। वो चाहे कोई भी आपको रिसोर्सेज कहीं से भी मिल रहे हों, तो यू हैव टू जस्ट पिक इट एंड गो विद दैट। अच्छा सर, अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम की भी बात कर लेते हैं कि अभी मैं राय साहब से भी बात कर रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास करीबन 1 साल है जिसमें हमने इसको बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ ले जाना है, कंप्लीट कर लेना है। आपकी काम की, यहाँ पर आपकी टीम की काम की स्पीड देखते हुए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है शायद साल से पहले ही हो जाए, बट आपकी असेसमेंट, आपकी प्रोफेशनल असेसमेंट क्या है इस बारे में? मैम, अगर हम पैसो 4 को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बियॉन्ड आवर टारगेट्स। वो अपने टारगेट से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तेज़ चल रहे हैं और विद द नेक्स्ट 6 to 8 months मैं देख रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन। सोलर पार्क इमीडिएटली हम किक स्टार्ट कर देंगे, उसकी जो डॉक्यूमेंट वर्क है, बिडिंग प्रोसेस है, वो इनिशियली इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, यानी कि इसकी कैपिंग होगी, अगर ऊपर देखें तो हमें फ्लैट लैंड अवेलेबल होगी, इनिशियली इमीडिएटली उस पर जी सोलर पावर पार्क की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी एंड देन वी आर गोइंग टू एनर्जाइज इन नेक्स्ट 4 to 6 months। फंड्स वाइज नो नथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग स्मूथली। यस अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, वेल, गुड लक फॉर दैट। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है हमें, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रूडा के इस प्रोजेक्ट्स के बारे में जितनी एक्सप्लेनेशन, ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन थी, वो हमने आपको दिखाई कि कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, किस तरह से इस पर काम हो रहा है। आप ये देखें, यहाँ पर ये शीट्स डाली हुई हैं जो पूरी इस स्लोप को कवर कर रही हैं और इसके ऊपर काफ़ी लेयर्स, ड्रेनेज की लेयर, मट्टी की लेयर, उसके बाद सॉइल की लेयर, फिर उसके बाद प्लांटेशन, यानी कि ये जो पूरी स्लोप अभी हमें नीचे नजर आ रही है, कई फुट तक ऊँची हो जाएगी और फिर उसके ऊपर आगे
जो है वो प्लांटेशन की जाएगी, यहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्टीमेटली ये जो पूरा एक स्लोप है और एक हाइट है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। लोगों के लिए यहाँ पर ये बड़ा एक अट्रैक्शन का बायस बनेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से वो शीट्स ख़त्म हो गई जो इन्होंने मराहिल में काम ख़त्म किया है। और अब आप जो मेरे बैकग्राउंड में ये पूरा सीवरेज ड्रेनेज का इंतज़ाम है जो उन्होंने किया हुआ है, पाइप्स डाले हुए हैं बाकायदा वहाँ पर। अब ये मेरे बैक साइड पर आप देखें काम हो रहा है, वहाँ मशीनरी लगी हुई है, यहाँ तो मिट्टी अभी डाल दी गई है ताकि इस ट्रैक को कंप्लीट किया जा सके। लेकिन वहीं पर आप ये देखें कि ये वो कूड़े का पहाड़ जिसे कहा जाता था वो अभी भी नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर पूरी 4-5 फुट मिट्टी डालने के बाद इसको कवर किया जा रहा है, इसको साफ़ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ अभी भी ये जो स्लोप्स हैं इसके नीचे कई फुट तक कूड़ा है जो ऑटोमेटिकली नेचुरली डिकम्पोज होता रहेगा। लेकिन अभी आपको जो ये शक्ल नज़र आ रही है ये उस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके बाद उसके ऊपर शीट डाली जाएगी, सॉइल डाली जाएगी, मिट्टी डाली जाएगी और फिर उसको कवर करने के बाद वहाँ पर पूरा एक ग्रीन पार्क जो है वो बना दिया जाएगा। बारिश का पानी का जितना भी ड्रेन सिस्टम है वो इन पाइप्स में से गुजरेगा जो यहाँ डाले जा रहे हैं। और उसके बाद ये है वो लेवलिंग का इंतज़ाम जो लेवल किया जा रहा है ना इस पूरे ट्रैक को। यहाँ से ये पाइप कंटिन्यू करेगा वहाँ तक, ये पूरे का पूरा सीवरेज पाइप के लिए यूज़ होगा। ये एक ट्रैक बन जाएगा ताकि लोग जब यहाँ पर आएँ, यहाँ विज़िट करने आएँ तो उनके लिए फ़ायदा होगा। अब आप यहाँ देखें क्या दुनिया जहान के शॉपर, दुनिया जहान का कूड़ा, पूरे लाहौर का कूड़ा कई सालों तक यहाँ डंप किया गया, इतना कि ये पूरी 40-50 एकड़ की जगह जो है वो फुल हो गई और लैंडफिल साइड जो है वो मुकम्मल हो गई। तो हमें डंप यार्ड के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ी। और दुनिया में कभी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कभी नहीं सोचा गया था कि इसको इस तरीके से एक नया प्रोजेक्ट के तौर पर रीयूज़ किया जा सकेगा, लेकिन अब किया जा रहा है और हम उसकी शक्ल देखते हुए नज़र आ रही है। हमें शक्ल जो निकल रही है उसकी बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है। और वो देखें वो सारे के सारे एक्सकेवेटर्स, तमाम मशीनरी जो है प्रॉपरली यहाँ पर काम कर रही है। और करीबन 1 साल का टाइम इन्होंने लिया है कि जी 1 साल में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसकी कंप्लीशन के बाद ये जितनी आबादी मेरे साइड पर आप देख रहे हैं ये पूरा महमूद बूटी का एरिया है, करोल घाटी का एरिया है और एक गुंजान आबाद इलाका जिसे हम शुमाली लाहौर भी कहते हैं। तो शुमाली लाहौर जो है उसके लिए ये बड़ी एक अट्रैक्शनल साइट हो जाएगी। पीछे से लेवल किया जा रहा है उस पूरे ट्रैक को और बड़ी हैवी मशीनरी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जा रही है यहाँ पर। इसका मतलब कि बहुत तेज़ी से एक तो यहाँ पर काम हो रहा है और लॉजिस्टिक्स की हमें बताया गया कि कमी नहीं है, फंड्स की कमी नहीं है। तो मैं आपको ये कही थी कि पूरे शुमाली लाहौर के लिए ये एक बड़ा, बल्कि ओवरऑल लाहौर के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो पॉइंट बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर यहाँ ग्रीनलैंड स्टार्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी यहाँ पर प्लांटेशन हो जाएगी, वहीं पर इसके टॉप पर सोलर पार्क भी बनाया जाएगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनिशियली एक बहुत छोटे लेवल पर कह लीजिए कि उसको शुरू किया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो सरफेस है, जो स्मूथ सरफेस है उसको रीयूज़ किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद हमारी मुल्क का नाम बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह रोशन होगा और फिर ये एक एज एन एग्ज़ाम्पल के तौर पर प्रोजेक्ट काम करेगा जिसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं पंजाब और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में। तो गुड लक टू रूडा एंड थैंक्स टू देम कि इस तरह के यूनिक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ना सिर्फ उन्होंने उसको टेकअप किया बल्कि उसको कंप्लीशन की तरफ लेकर जा रहे हैं और उस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा जो है वो ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान को होगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।